Good morning, students. Our next topic is cryptography. So first of all, what is cryptography? Why we need cryptography? क्रिप्टोग्राफी की हमें नीड क्यों होती है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए है, ए सेंडर है और ये बी को मैसेज सेंड कर रहा है। ए यहाँ पर हमारा सेंडर है, बी रिसीवर है। वाया इंटरनेट ए ने बी को मैसेज सेंड किया। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा मैसेज है वो सेफ है या नहीं। क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होती है वो ये है कि हमारा जो डेटा है वो सेफ है या नहीं, डेटा की सेफ्टी है या नहीं, कोई थर्ड पार्टी पर्सन हमारे मैसेज को हैक तो नहीं कर रहा, हमारे डेटा को एक्सेस तो नहीं कर रहा, या हमारी कोई ट्रांजैक्शन है वो उसको बीच में कोई चेंज तो नहीं कर रहा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ए ने मैसेज सेंड किया, ठीक है, हेलो, ठीक है, बी के पास, ठीक है, तो हेलो क्या है यहाँ पर? हेलो जो है इट इज़ सिंपल मैसेज, ये एक सिंपल मैसेज है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब हम इस सिंपल मैसेज को अगर हम एक कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? साइफर टेक्स्ट। क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट। अब वो मैसेज तो हेलो है, अगर हम उसका कोई कोड रख दें, लाइक ABC रख दें या 1 2 3 रख दें, तो ये उस कोड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्टेड टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट। ठीक है, और ये फिर से जब बी के पास जाएगा तो डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, डिक्रिप्ट होके रिसीवर को क्या मिल जाएगा? हेलो। जब डिक्रिप्ट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्टेड इनटू हेलो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ए ने एक सिंपल मैसेज हेलो सेंड किया बी के पास, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई और उस मैसेज को ना समझ सके, ना अंडरस्टैंडेबल हो वो मैसेज, तो उसके लिए हमने एक कोड लगा दिया। लाइक वो कोड कुछ भी हो सकता है, और उस कन्वर्टेड कोड को हम क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट। लेकिन जब वो साइफर टेक्स्ट के थ्रू रिसीवर के पास जाएगा तो किसके थ्रू वो कन्वर्ट हो जाएगा? फिर हेलो में डिक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट is called cryptography, or method of protecting information and communications through the use of codes so that only those for whom the information is intended can read and प्रोसेस इट। कि अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिस अनरीडेबल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी। या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए हम जो कोड्स का यूज़ करते हैं उसको रीड और प्रोसेस करने के लिए, दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी। और अगर हम जनरली बात करें तो क्रिप्टोग्राफी इज अबाउट कंस्ट्रक्टेड एंड एनालाइजिंग protect that prevent third parties or the public from reading private messages। यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आप देखोगे कि देखो ए ने एक मैसेज सेंड किया, ठीक है, ए सेंडर है यहाँ पर, ठीक है, एनक्रिप्शन हो रहा है। एनक्रिप्शन क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम कीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, कीज़ मतलब कोड हमारे यूज़ होते हैं। तो यूजिंग एनक्रिप्शन एल्गोरिदम वो मैसेज सेंड हो रहा है, किस में कन्वर्ट हुआ? पहले साइफर टेक्स्ट में। वो मैसेज किस में कन्वर्ट हुआ? हमारे पास साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, वहाँ से डिक्रिप्ट हुआ यूजिंग डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, और वो मैसेज गया रिसीवर के पास। केस क्या है यहाँ पर कि इफ़ कीज आर सेम, तो क्या होगा? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। मतलब अगर कीज़ हमारी सेम है, कि पब्लिक और प्राइवेट सेम है, तो क्या है वो? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। देन इफ़ कीज़ आर डिफरेंट देन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एनक्रिप्शन। नो व्हाट इज एनक्रिप्शन? एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये दो मेथड होते हैं हमारे पास क्रिप्टोग्राफी के अंदर। एनक्रिप्शन क्या होता है कि अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर्मेट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बात की थी कि हमने एक सिंपल मैसेज लिया हेलो, तो वो रीडेबल फॉर्मेट है। अगर उस रीडेबल से हम अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा? वो एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम आर यूज्ड टू एनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन या डेटा। और डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन का उल्टा हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाएगा कि अनरीडेबल से किस में होगा वो कन्वर्ट? रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, जो हमारे पास एनक्रिप्शन करके हमने जिस कोड में कन्वर्ट किया वो साइफर टेक्स्ट है, लेकिन जब वो फिर से रिसीवर के पास जा रहा है तो वो मैसेज किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे पास रीडेबल फॉर्मेट में।
तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम अनरीडेबल टू रीडेबल फॉर्मेट। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम आर यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा। कई बार व्हाट्सएप पर भी आता है ना कि योर कम्युनिकेशन इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कि मतलब इसको कोई हैक नहीं कर रहा, हमने सिर्फ पब्लिकली या प्राइवेटली हमारी बात हो रही है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कीज़ को, जो अभी मैंने डायग्राम में बताया था ना कि की यूज़ करते हैं, तो की का क्या रोल होता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। की क्या है? स्ट्रिंग ऑफ बिट्स used by cryptographic algorithms to transform plain text into ciphertext। कीज़ क्या करते हैं? जो हम कीज़ का यूज़ करते हैं, कोड्स का यूज़ करते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ बिट्स used by cryptographic algorithms to transform plain text into ciphertext। प्लेन टेक्स्ट से किस में कन्वर्ट करते हैं? साइफर टेक्स्ट में, वाया की। और वो कीज़ हमारे कुछ भी हो सकती हैं कोर्स, लाइक 1 2 3 ABC या फिर एनी पैटर्न, कुछ भी हो सकता है वो। और इट इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, मतलब कीज़ के थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी को अचीव करते हैं। वाया कीज़ वी अचीव सिक्योरिटी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। कई बार ये इस फॉर्मेट में भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ठीक है, या प्राइवेट की और पब्लिक की। तो इसमें यही है कि डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर हमारे पास? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी और सीक्रेट की। अगर वो प्राइवेट की यूज़ कर रहा है तो वो सीक्रेट की हो गया, तो दैट इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब सिमेट्रिक में क्या है हमारे पास? सेकंड डिफरेंस, ओनली वन की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब एनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी हमारे पास एक ही कीज यूज होती है। और एसिमेट्रिक में क्या होता है? टू कीज, ठीक है, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड प्राइवेट की इज यूज फॉर डिक्रिप्शन। तो इसमें हमारे पास टू कीज यूज होती हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक की एल्गोरिदम आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन और एसिमेट्रिक इज स्लोवर इन एग्जीक्यूशन। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का लेस कॉम्प्लेक्स एंड लेस कंप्यूटेशनल पावर इज रिक्वायर्ड, और इसमें हमारे पास मोर कंप्यूटेशनल पावर इज रिक्वायर्ड। सिमेट्रिक में क्या है? यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ बल्क डेटा, मतलब जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बल्क डेटा होता है, तो हम क्या करते हैं? इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का, बिकॉज इट एग्जीक्यूट फास्टर। और इसमें क्या होता है? यूज्ड फॉर सीक्रेटली एक्सचेंजिंग द सीक्रेट की। डिसएडवांटेज क्या है? मेन ड्रॉबैक जो है वो क्या है इसका? कि शेयरिंग द की इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नॉट सेफ। और इसमें क्या है? की शेयरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज प्राइवेट की कंसेप्ट इज यूज्ड। बेसिकली जो एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास? DES हो गया, AES हो गया, हमारे पास एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं हमारे पास सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर। और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास यूज़ होते हैं RSA, डेफी-हेलमैन, DSA एक्सेट्रा। मतलब ये एल्गोरिदम्स हैं जो क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज़ होते हैं वाई यूजिंग कीज़ और कोड्स, ठीक है। मतलब नो वन एल्स नो अबाउट दैट की। ओके, थैंक यू।